हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है एन ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। बेटा हमें एन पता नहीं है कितने टाइम्स आप डाइस को थ्रो करोगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 3 टाइम्स। बेटा ऑड एंड इवन नंबर दो टर्म्स के लिए आप यूज करोगे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बेटा आपको फाइंड आउट। देखो बेटा ये क्वेश्चन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एनसीआर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर। बेटा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वेयर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। एनसीआर क्यू मतलब 1 माइनस पी जो आप यूज करोगे एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर बेटा आप यूज करोगे। बेटा इस क्वेश्चन में देखो बेटा फर्स्ट टर्म एन ऑर्डिनरी नंबर ऑफ डाइस is rolled for a certain number of times। बेटा n हमें नहीं पता। The probability of getting an odd number 2 times, बेटा 2 times, 3 times, 4 times, 10 times कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बेटा फर्स्ट स्टेप अगर x बेटा आप ऑड नंबर यूज करोगे, ऑड नंबर के लिए यूज करोगे। बेटा आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर्स सिंगल डाई के अंदर बेटा ऑड नंबर्स आते हैं आपके पास 1, 3 एंड 5 और नंबर आएंगे। बेटा इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा 3/6 मतलब बेटा 1/2। बेटा वैल्यू ऑफ p होगी और नंबर के केस में 1/2 एंड बेटा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 माइनस p मींस 1 माइनस 1/2 वैल्यू ऑफ q भी बेटा आपके पास 1/2 हो जाएगी। बेटा अगर आप x और नंबर यूज करोगे फॉर और नंबर्स जो आपके पास वैल्यू ऑफ n बेटा पता नहीं ऑड नंबर्स के लिए बेटा आपके पास जो x अगर मैं ऑड नंबर यूज कर रहा हूं बेटा फॉर ऑड टर्म्स के लिए x इज इक्वल टू आर जो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर एन सी आर 1/2 रेज टू पावर आर बेटा p रेज टू पावर आर है q रेज टू पावर n माइनस आर है। p रेज टू पावर आर q रेज टू पावर बेटा ये जो टर्म आई आपके पास ये आपके पास कंडीशन आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर फॉर ऑड नंबर्स। बेटा ये सिर्फ एंड सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए है। फॉर ऑड नंबर्स के लिए बेटा आप कंडीशन यूज अगर ऑड नंबर्स के लिए देखो। बेटा सिमिलर अगर मैं इवन नंबर्स के लिए देखो बेटा अगर आप फॉर इवन नंबर्स बेटा अगर मैं सेकंड जो केस एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर 3 टाइम्स इवन नंबर्स के लिए बेटा देखते हैं। अगर मैं x इवन नंबर कंसीडर करूं x इवन नंबर्स बेटा अगर इवन नंबर लगाओगे आपको पता है डाई में जो इवन नंबर है बेटा वो 2, 4, 6 है। बेटा सेम इस केस में भी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6 बेटा अगेन 1/2 आ जाएगी एंड क्यू भी बेटा सिमिलर 1/2 ही आ जाएगा। बेटा अगर ऑड नंबर बेटा ये जो टर्म है फॉर ऑड नंबर मैं लिख रहा हूं x फॉर ऑड नंबर सेम बेटा अगर मैं x फॉर इवन नंबर्स के लिए आप यूज करोगे अगर बेटा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r फॉर इवन टर्म्स अगर इवन टर्म्स के लिए यूज करोगे बेटा नंबर ऑफ टर्म्स सेम है NCR बेटा इवन के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है 1/2 p रेज टू पावर r इनटू q रेज टू पावर q है बेटा इस केस में अगेन 1/2 रेज टू पावर n माइनस आर। जो सेकंड कंडीशन आई है ये कंडीशन आई है फॉर इवन टर्म्स के लिए प्रोबेबिलिटी बेटा फॉर ऑड टर्म्स के लिए एंड फॉर इवन टर्म्स के लिए सेपरेट मैंने प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स 2 टाइम्स एंड इवन नंबर 3 टाइम्स। देखो बेटा जो गिवन टर्म है आपके पास गिवन टर्म जो बेटा आपके पास है गिवन है जो ऑड नंबर्स वाला टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स बेटा मैं x ऑड नंबर के लिए जो यूज करोगे फॉर 2 टाइम्स अगर बेटा ये 2 आए मतलब वैल्यू ऑफ r अगर बेटा 2 है इक्वल है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स। बेटा जो इवन नंबर है बेटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स। बेटा अगर ऑड नंबर्स को आप 2 टाइम्स यूज करोगे एंड इवन नंबर को 3 टाइम्स यूज करोगे वो दोनों टर्म्स इक्वल हैं। क्लियर है बेटा कंडीशन? बेटा मींस दोनों कंडीशंस में
बेटा ऑड के लिए अगर आप R2 पुट करोगे MC2 1/2 रेज टू पावर 2 1/2 रेज टू पावर n-2 इज इक्वल टू, फॉर इवन नंबर के लिए बेटा MC3 1/2 रेज टू पावर 3 1/2 रेज टू पावर n-3 बेटा। बेटा देखो बेस सेम पावर से ऐड करो, आपके पास टर्म बन जाएगी MC2 1/2 रेज टू पावर n, पावर से ऐड करोगे MC3 1/2 रेज टू पावर n, बेटा बेस सेम पावर से ऐड होके रिमेनिंग n बच जाएगा। बेटा ये टर्म कैंसल, आपके पास MC2 इज इक्वल टू MC3 आ जाएगा। बेटा अगर MC2 इज इक्वल टू MC3 है, MC2 इज इक्वल टू MC3 है, बेटा कंडीशन देखना, कंडीशन देखो बेटा, एक अगर NCX इज इक्वल टू NCY है बेटा आपके पास, देन X इज इक्वल टू Y हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे। और बेटा सम ऑफ दीज टू नंबर इक्वल, और सम ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू n, x प्लस y इज इक्वल टू जो बेटा ऊपर वाला नंबर है x प्लस y का सम n के इक्वल। देखो बेटा इस केस में दोनों इक्वल नहीं है, मींस बेटा जो n है आपके पास, n इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टर्म है x प्लस y, बेटा मींस वैल्यू ऑफ n जो है आपके पास वो आ जाएगी 5। बेटा वैल्यू ऑफ n हमारे पास 5 आ गई। देखो बेटा वैल्यू ऑफ n 5 है, और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। बेटा ऑड नंबर्स में मेंशन नहीं है, बट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, क्या जो ऑड नंबर वाली टर्म्स है इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेके आना है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, बेटा अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कंसीडर करता हूं, फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, देखो बेटा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में r की जो वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r जो है बेटा, फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स दिस टर्म इज 1 पॉसिबल है बेटा, 3 पॉसिबल है, एंड 5 पॉसिबल। 1 3 एंड 5 बेटा 3 टर्म्स आपके पास पॉसिबल। बेटा आप इस टर्म के अंदर वैल्यू ऑफ n जो r है वो 3 पुट करोगे, 1 3 एंड 5 पुट करोगे, एंड वैल्यू ऑफ n आप 5 यूज करोगे। बेटा इस टर्म को अगर आप यूज करोगे किस तरह टर्म बन जाएगी बेटा आपके पास, दिस टर्म इज 5c1, वैल्यू ऑफ r 1, वैल्यू ऑफ n 5, 1/2 रेज टू पावर 1, 1/2 रेज टू पावर 5 minus 1 4। नेक्स्ट टर्म बेटा वैल्यू ऑफ n 5, r वैल्यू 3, 1/2 रेज टू पावर 3, 1/2 रेज टू पावर 5 minus 3 2। नेक्स्ट टर्म बेटा 5c5, 5c5 1/2 रेज टू पावर r 5, 1/2 रेज टू पावर 0। बेटा सारी टर्म्स में बेस सेम पावर्स ऐड करो, अगर आप, आपके पास जो रिमेनिंग टर्म दिखाई देगी बेटा, रिमेनिंग टर्म्स जो दिखाई देगी बेटा, इसमें रिमेनिंग टर्म्स वो बनेंगी बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, देखो बेटा प्रोबेबिलिटी जो फाइनल आंसर के लिए टर्म बन जाएगी बेटा 1/2 रेज टू पावर 5 कॉमन आ जाएगा बेटा सब में, बेटा 1/2 रेज टू पावर 5, 1/2 रेज टू पावर 5, 1/2 कॉमन। रिमेनिंग टर्म दिखाई देगी बेटा 5c1, 5c3, 5c5। बेटा 5c1 दिस टर्म इज 1/32, 5c1 बेटा मतलब 5, 5c3 मींस बेटा 5c2 मतलब 10 बेटा, 5c5 1। बेटा जो नंबर आपके पास बचेगा वो बेटा 16/32, दैट इज इक्वल टू 1/2 बेटा आपका फाइनल आंसर है। 1/2 मींस ऑप्शन सी बेटा डायरेक्ट दिखाई दे रही है, ऑप्शन सी ही बेटा आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।